Hello students, welcome to class 9th CBSE NCERT subject science. Our topic third is going on. In this topic today we are going to studying about the numerical questions related to moles concept and some formula masses. तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला मास यूनिट भी यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। तो देखो फार्मूला मास यूनिट क्या होती है उसको पहले मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ और उसके बाद एक एग्जांपल देकर आपको बताएंगे कि फार्मूला मास यूनिट को आप किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करते हैं हम फार्मूला मास यूनिट। ठीक है ना। फार्मूला मास यूनिट या फॉर्मूला यूनिट, चलो यूनिट मास लिख सकते हैं इसको हम। क्या लिख सकते हैं? यूनिट मास। फार्मूला यूनिट मास, इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो देखो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द फार्मूला यूनिट मास of a substance is a sum of the atomic masses of the atomic masses of all atoms in a formula unit. Of all atoms in a formula unit. ठीक है ना। फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस आपको गिवन है और उसमें सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी एटम्स के मास का जो सम होगा वही क्या होता है? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है ना। फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए कंपाउंड, तो आप इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये तो इसकी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चेक करें, यहाँ पर NaCl फार्मूला आपके पास है, इसका यूनिट मास आपको डिटरमाइन करना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि सोडियम और क्लोरीन दो एटम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 यूनिट होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो 35 यूनिट होता है। ठीक है। तो अब इस फार्मूला का मास निकालेंगे आप। तो देखो इक्वल टू Na का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, क्योंकि दोनों के इस फार्मूले के अंदर दोनों ही जो एटम्स हैं वो 1 हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसी का होगा नहीं, दोनों को सम कर दो। सम कर देंगे तो आप क्या आएगा? 0.5 आएगा, 85, यानी कि NaCl का यूनिट मास कितना आ गया? 58.5 यूनिट। ये यूनिट नोट ही है। इस प्रकार से अदर एग्जांपल लेता हूँ मैं CaCl2 का। इसका फार्मूला मास यूनिट कैलकुलेट करना है। फार्मूला यूनिट मास, इसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक करते हैं स्टूडेंट्स। देखो कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है और क्लोरीन का मैंने अभी आपको बताया था 35.5 यूनिट होता है, इसका 40 यूनिट होता है। यूनिट लिख रहा हूँ मैं पीछे। ठीक है ना। अब आप CaCl2 का यूनिट मास डिटरमाइन करोगे। तो कैल्शियम का, यहाँ पर जो कैल्शियम का है वो 1 एटम है, इसलिए यहाँ पर 40 प्लस कि क्लोरीन के कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यहाँ पर 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए 35.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 2 का। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर 40 प्लस कितना हो गया? 71। ठीक है ना। इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 111 यूनिट कैल्शियम क्लोराइड का यूनिट मास आ गया, फार्मूला यूनिट मास। क्लियर है। इस तरह से हम कोई भी आप फार्मूला ले सकते हो और उस फार्मूले के लिए आप यूनिट मास डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फार्मूला यूनिट को इस तरह से डिटरमाइन करेंगे और अब हम चेक करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को। तो देखो स्टूडेंट्स
मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हम सॉल्व करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है आपके लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको गिवन है 2.044 इंटू 10 पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। तो स्टूडेंट्स ये आपको दे रखा है कि हीलियम एटम के इतने नंबर्स आपको दे रखे हैं और इसमें नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करने के लिए इसमें आप फाइंड करेंगे मोल्स फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पर आप फाइंड करेंगे मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स की नंबर आपको गिवन है और उन पार्टिकल्स की नंबर से आपको हीलियम के मोल्स को डिटरमाइन करना है। तो किस तरह से डिटरमाइन करें स्टूडेंट्स, तो देखो चेक करो, आप ध्यान से चेक करेंगे। यू नो, वी नो दैट 1 मोल्स इक्वल टू क्या होता है बताओ। 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर। और एवोगाद्रो नंबर क्या है स्टूडेंट्स, यही तो है एवोगाद्रो नंबर। ये 1 मोल की वैल्यू होती है, ठीक है ना। 1 मोल की वैल्यू जो होती है वो एवोगाद्रो नंबर के इक्वल होती है। तो आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। अब देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के नंबर कितने गिवन है यहाँ पर देखो, ये रही। तो स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करते हो आप, स्मॉल एन से, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला बनेगा, स्मॉल एन इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और एवोगाद्रो नंबर को N0 से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को। 12.044 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.22 इंटू 10 पावर 23। तो देखो इससे तो ये कट गया, ठीक है ना। और इससे जस्ट कितनी बार कट गया, 2 टाइम्स। तो n इक्वल टू कितनी आ गई, 2 मोल। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए स्टूडेंट्स, 2। यहाँ पर हीलियम के इस पार्टिकल्स में, ये जो पार्टिकल्स दे रखे हैं, इन पार्टिकल्स के अंदर हीलियम के एटम के कितने मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है। क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग, ठीक है ना। इसमें आपको दे रखा है फर्स्ट में 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। और यहाँ पर आपको मास निकालना है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स को से, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के मोल से आपको मास निकालना है। मॉलिक्यूल क्या है आपके पास, नाइट्रोजन। और इसके जो मोल हैं उनसे आपको क्या डिटरमाइन करना है स्टूडेंट्स, मास। तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश करो कि हमको इसमें करना क्या है। आपको ब्रैकेट में जो चीज़ लिख रही है वो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको मोल निकालने हैं मॉलिक्यूल के,
किससे? मास। मॉलिक्यूल के मोल्स से आपको क्या निकालना है? मास निकालना है। अब इधर देखो मॉलिक्यूल क्या है? N2। N2 के मोल कितने दे रखे हैं आपको? 0.5। अब 0.5 मोल ऑफ N2 गैस से आपको N2 गैस का मास डिटरमाइन करना है। क्लियर, समझ आ गई बात? तो देखो इसको मैं इधर ही हेल्प सॉल्व करता हूँ। तो मास इक्वल टू क्या होता है? मोलर मास इंटू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। आपको मॉलिक्यूल का मास निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे? मोलर मास एंड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। अब नाइट्रोजन आप यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ले रहे हो, तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है? चलो मैं नोट कर देता हूँ। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना है? 14 यूनिट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रख दो। मास इक्वल टू 14 इंटू 0.5 कितना आया बताओ? 7.0। कितना आया स्टूडेंट्स बताओ? 7.0 ग्राम। तो मास कितना आ गया? 7.0 ग्राम। यही आपका आंसर है, ठीक है ना? तो यहाँ पर फिर मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 0.5 मोल ऑफ एन एटम। 0.5 मोल ऑफ एन एटम। नाइट्रोजन एटम का मास निकालना है अब आपको। मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम। एटम के मोल से मास निकालना। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यूज़ किया है, यहाँ पर नाइट्रोजन एटम यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ मॉलिक्यूल यूज़ किया था वहाँ मॉलिक्यूल नोट किया है, जहाँ एटम यूज़ किया है वहाँ एटम से डिटरमाइन करना है। अब आपको एटम के मोल से डिटरमाइन करना है नाइट्रोजन का मास। क्लियर है? ठीक है ना? तो निकालो, कैसे निकालोगे? सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम भूल गए थे। नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको आएगा 14.0 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर N2 यूज़ कर रहे थे आप, तो N2 नाइट्रोजन का 14 होता है, N2 के लिए हो जाएगा 28 यूनिट। N2 के लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर? 28 यूनिट। तो इसके लिए निकालो मास इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, मोलर मास कितना आ गया? 14। नाइट्रोजन एटम का 14 होता है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर N2 लिया है, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम हैंगे। तो एक का 14 है तो 2 का कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने 28 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है ओनली 14 से, तो ये आएगा 7.0 ग्राम। ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है ना? थोड़ा सा ध्यान से देख लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप विचलित न हो। जहाँ पर 2 यूज़ कर रहे हो वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर सिंगल यूज़ कर रहे हो वहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है 0.3.01110 पावर 23 नंबर ऑफ एन एटम्स। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स यहाँ मास किसका? नाइट्रोजन का। अब देखो ये किससे करना है मास आपको फाइंड यहाँ पर? तो यहाँ पर करना है मास फ्रॉम नंबर। मास आपको डिटरमाइन करना है किससे? नंबर से। और नंबर आपको गिवन है, क्या है नंबर आपकी? ये रही नाइट्रोजन एटम के नंबर आपको दिए हुए हैं, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या आपको दी हुई है और नाइट्रोजन परमाणु की संख्या से आपको नाइट्रोजन का
मास डिटरमाइन करना है, ठीक है ना। तो इसे आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे भाई साहब, क्योंकि मास निकालने के आप ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हो, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, इसलिए पहले इसके लिए क्या डिटरमाइन करना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो पहले मैंने आपको बताया था अभी जस्ट इससे पहले न्यूमेरिकल के अंदर, और फॉर्मूला में फिर से नोट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। अब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बताओ, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स शेयर है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 3.011 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 022 इंटू 10 पावर 23, क्लियर है ना। तो ये इससे कट गया और ये इससे कट जाएगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल आ गए। कितने मोल्स आ गए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गए 0.5 मोल, क्लियर है ना, 0.5 मोल आ गए ना। अब आपको क्या निकालना है, मोलर मास, सॉरी मास निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ही तो है, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास कितना होता है 14, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके पास 0.5, आंसर कितना आ जाएगा 7.0 ग्राम, ये आपके पास आंसर आ गया, क्लियर है ना। तो देखो आपको नंबर से अगर मास निकालना है, कोई भी एटम के नंबर आपको गिवन है, जैसे नाइट्रोजन एटम के नंबर आपको दे दिए और इनसे आपको मास डिटरमाइन करना है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर, क्लियर है ना। इससे आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लोगे। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए और उसके बाद हम जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए तो हम मास यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो मास इक्वल टू के मोलर मास इंटू मोल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 7.0 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, ध्यान से चेक करेंगे स्टूडेंट्स इसको हम, ठीक है ना। इसी का 4th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नंबर 4 डाल रहा हूँ मैं, और 4th क्वेश्चन पूछ रहा है इसका 6.022 10 पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर आपको मास फ्रॉम नंबर निकालना है, यानी कि N2 का नाइट्रोजन का मास निकालना है, किससे, मॉलिक्यूल्स, वो नंबर से, नंबर दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो अभी मैंने सॉल्व किया था, नंबर से आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स। इसके लिए आप क्या करोगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के जितने भी नंबर आपको गिवन है उनको आप क्या करोगे, या पार्टिकल्स लिखते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स आपको गिवन है उनमें डिवाइड कर दो एवोगाद्रो नंबर का, एवोगाद्रो नंबर, क्लियर है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कैपिटल N/N0, यही तो बनता है, इक्वल टू कितना आएगा 6.022 इंटू 10 पावर 23, यही तो गिवन है, और एवोगाद्रो नंबर भी यही है। कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, एन की वैल्यू कितनी आ गई 1 मोल, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। मास इक्वल टू क्या होगा, मोलर मास
इंटू नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का 14, नंबर ऑफ मोल्स कितने 1, तो नाइट्रोजन का यहाँ पर मास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 14 ग्राम। ये ग्राम में डिटरमाइन करने हैं आपको सारे, क्योंकि यहाँ पर मोल्स का यूज़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है ना। सॉरी N2 है यहाँ पर, N2 का डिटरमाइन कर रहे हो, तो N2 के लिए आप लोग क्या करोगे 28 करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 28 इंटू 1 N2 के लिए यूज़ करें स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नोट कर देता हूँ। अगर आप N एटम का मास निकाल रहे हो तो आप इसका मोलर मास लेंगे, नाइट्रोजन एटम का मोलर मास होता है 14 ग्राम, ठीक है ना। और अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल लो तो इसके लिए आप मोलर मास क्या लोगे, मोलर मास लेंगे हम यहाँ पर 28 ग्राम, ठीक है ना। क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम हैंगे ना, तो नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।